अब इसके अंदर जो ट्विस्ट है ना, इस पूरी वीडियो का जो असल मकसद है वो ये है कि एम हनीफ ट्रेडर्स पे साल की सबसे बड़ी सेल लाइव है। जी हाँ, इससे बड़ी सेल, इससे बेहतर रेट आपको नहीं मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक डिटेल वीडियो ऑटोमेटिक मशीन की परचेजिंग के हवाले से। मेरे अकब में जो आप मशीनें देख सकते हैं ना, ये मुख्तलिफ साइज़ की एक ही ब्रांड की मशीन है। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये एम हनीफ ट्रेडर्स का सोली अपना स्टॉक है और हमारी अपनी प्रमोशनल वीडियो। इसका कंपनी की किसी प्रमोशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि भाई आपने ना ख़रीदारी करते वक्त ना ऑटोमेटिक मशीन की किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जैसे कि आप देख सकें तो ये जो पहला मॉडल मेरे साथ लगा हुआ है ना, ये 9 kg का है। दूसरा जो मॉडल लगा हुआ है ये 11 kg है। फिर ये जो तीसरा मॉडल लगा हुआ है ये 11 kg के अंदर डिजिटल है। फिर जो चौथा लगा हुआ है ये 12 kg के अंदर डिजिटल है। और फिर ये जो लगा हुआ है ये 14 kg के अंदर एनालॉग है। अच्छा देखें, ऑटोमेटिक मशीन की जब आप परचेजिंग करते हैं ना, उसमें आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहले तो आपने ये चूज़ करना है कि आपको साइज़ कौन सा चाहिए। अब ये जो मैंने आपको केजी बताया ना, केजी कहते हैं, जो इसकी टब कैपेसिटी होती है ना, उसको हम केजी का नाम देते हैं। हर मॉडल के जो मोस्टली मॉडल नंबर्स होते हैं ना, उसी के अंदर केजी हिडन होता है। जैसे आप गाड़ियों में देखते हैं ना 350Z, तो वो पता चलता है जी 3.5 हॉर्स पावर की है। इसी तरीके से जो ऑटोमेटिक मशीन्स है ना, इनके मॉडल्स के अंदर ही इनके केजीज शामिल होते हैं। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा मॉडल आपके लिए सूटेबल रहेगा, आपके लिए साइज़ कौन सा सूटेबल रहेगा। अब जैसे कि मैं आपको अगर थोड़ा सा डेमो दूं, अब ये जो लगी हुई है ना, ये 11 kg की एक ऑटोमेटिक मशीन है, डॉलेंस कंपनी की है ये। इसका जो इनर टब है ना, ये 11 kg का है। 11 kg का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर 11 किलो कपड़े आ सकते हैं, जो कि गीले कपड़े होते हैं, वेट जो क्लोथ्स होते हैं ना, उनका 11 kg का जो वेट है उसके बराबर ये आ सकते हैं। अच्छा, ये भी मैं एक मिथ ब्रेक कर देता हूँ। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर हम ओवर फिल करके मशीन को चलाएंगे ना, तो लॉन्ग रन के अंदर आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गाड़ी के अंदर अगर 240 का आपको स्पीडोमीटर के अंदर दिया हुआ है कि आप 240 तक चला सकते हैं, तो आप 240 तक नहीं चला रहे ये सोच के कि भाई मेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, इंजन ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आप अपनी ऑटोमेटिक मशीन को फुल थ्रॉटल पे चला सकते हैं। इसके साथ वारंटी अटैच होती है और मुख्तलिफ ब्रांड्स की मुख्तलिफ वारंटीज़ हैं। तो ये कहना मतलब सरासर मिथ है ये कि जी हम अगर उसको फुल लोड का में हम थोड़ा थोड़ा करके चलाते हैं, जितना आप कम कपड़े डालेंगे। वैसे तो ऑटोमेटिक मशीन का रूल ही यही होता है कि ऑटोमेटिक मशीन जो पानी लेती है और सर्फ लेती है, वो इन कंपैरिजन टू जो इसके अंदर कपड़े होते हैं ना, उसके हिसाब से लेती है। तो आप जितने भी कपड़े लोड करेंगे, ये पानी भी उसी हिसाब से ड्रॉ करेगी और ये सर्व भी उसी हिसाब से ड्रॉ करेगी। ये एक सेमी ऑटोमेटिक या फिर सिंगल जो वॉशर्स होते हैं उनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती है। अच्छा देखिए, जो सबसे बड़ा मसला आता है ना सेमी ऑटोमेटिक या सिंगल वॉश, अब सेमी ऑटोमेटिक किसको कहते हैं? सेमी ऑटोमेटिक मैं आपको दिखाऊँ, जिस तरह ये लगी हुई है ना मशीन, ये एक 10 kg की सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। इसको सेमी ऑटोमेटिक क्यों कहते हैं? इसमें एक तरफ वॉशर है और एक तरफ ड्रायर है। जब आपका वॉशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपने कपड़े सारे यहाँ से निकालने और यहाँ पर डालने। यहाँ पे इसके एक नोज़ल दी हुई है जिससे आप रिंस करते हैं। आप रिंस भी कर सकते हैं और स्पिन भी कर सकते हैं। तो ये काम आपको ना मैनुअली करना पड़ता है। मतलब कपड़ों को निकाला, यहाँ डाला, उसके बाद यहाँ से रिंस किया। जबकि ऑटो और जो सिंगल वॉशर होते हैं वो भी दिखा दूँ, सिंगल वॉशर ये होते हैं, इसमें ड्रायर नहीं होता। इसमें सिर्फ आपके कपड़े वॉश होते हैं और सिर्फ आप वॉशिंग कर सकते हैं, इसमें ड्रायर नहीं होता। अब इसके बरक्स जब आप ऑटोमेटिक मशीन पर आते हैं ना, ऑटोमेटिक मशीन के अंदर एक ही टब के अंदर वॉश, स्पिन, रिंस, मतलब धोना, सुखाना, खंगालना, तीनों एक ही टब के अंदर ही आपके काम हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ना सिर्फ कपड़े डालने की हद तक आपकी मेहनत है। उसके बाद ये तमाम मॉडल जितने भी ब्रांड्स के आते हैं वो सब वन टच होते हैं। आपने सिर्फ स्टार्ट का बटन दबाना है और योर मशीन इज़ रेडी टू गो। तो ऑटोमेटिक मशीन, ये भी एक मिथ है। यहाँ पे एक मैं मिथ ब्रेक करता चलूँ कि लोग समझते हैं ऑटोमेटिक मशीन पानी ज़्यादा लेती है, सर्व ज़्यादा लेती है। इसके बरक्स जो आप पानी मैनुअली डालते हैं या फिर सर्फ जो मैनुअली डालते हैं, वो कई ज़्यादा सर्फ लेता है। तो इस बात को तो आप सबसे पहले ब्रेक कर लें कि भाई ऑटोमेटिक मशीन पानी ज़्यादा नहीं लेती, सर्फ ज़्यादा नहीं लेती। हाँ, उसकी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। यूजुअली क्या होता है ऑटोमेटिक मशीन्स के अंदर ना, लोग कहते हैं जी मशीन ने पानी लेना बहुत जल्दी बंद कर दिया। हमारे यहाँ यूजुअली जो टैप वाटर होता है उसके अंदर मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो इसके अंदर ना ऑटोमेटिक मशीन में बैक साइड पे फ़िल्टर लगा होता है, जिसके साथ पाइप अटैच होता है। वो आपने टाइमली उस फिल्टर को खोलना है, उसको साफ़ करना है, फिर लगाना है, ताकि आपकी मशीन पानी जो लेने में उसको कोई ब्लॉकेज फील ना हो। जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन या हिंड्रेंस आती है तो वो पानी नहीं ले पाती। तो एक ये आसान सी तदबीर है कि आपने सिर्फ इसका फ़िल्टर खोला, साफ़ किया, वापस लगा दिया। वैसे तो दुनिया भर के अंदर आपकी जो ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, इसके साथ भी जो है ना एक वाटर फ़िल्टर लगा हुआ होता है। और वाटर फ़िल्टर रेकमेंड करती हैं सारे ब्रांड दुनिया भर के अंदर। मैंने दुबई में देखा, यूएस में देखा, कनाडा में देखा
कि वहाँ जब आप ऑटोमेटिक मशीन परचेज़ करने जाते हैं तो वो आपसे बोलते हैं कि भाई इसके साथ फ़िल्टर लाजमी लें आप। अगर आप हमारी वारंटी को इंश्योर करना चाहते हैं तो फ़िल्टर आपको लाजमी लेना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यहाँ पे एक चीज़ लेना ही इतना महाल है, तो उसके साथ आप एक एडिशनल और अप्लायंस परचेज़ करें तो वो लोगों के ना जहन में बात समझ में नहीं आएगी उनको। तो भाई ये बात हुई, हमने इसके अंदर कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए, जैसे कि ये है 9 kg, ये हो गई 11 kg। अब 11 kg या 9 kg ये इसकी टब कैपेसिटी होती है। आप अपनी फैमिली साइज़ को सबसे पहले देखेंगे आपकी फैमिली साइज़ क्या है। अच्छा, इसमें भी सब्जेक्टिविटी है। सब्जेक्टिविटी क्या है कि कुछ लोगों की फैमिली जो है वो 2 से 3 अफराद की है, लेकिन वो ले रहे हैं जंबो साइज़ की मशीन। क्यों? उनको कर्टन भी वॉश करना है, उनको कंबल भी वॉश करना है, उनको सारे अपनी बड़ी जो चीज़ें वो मशीन के अंदर वॉश करनी है। तो उससे क्या होता है, जब टब बड़ा होता है तो वो बासानी चीज़ें धुल सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोड उसके अंदर आप डाल सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी फैमिली 6 से 8 अफराद की होती है, वो भी सबसे छोटा साइज़ ले लेते हैं। तो ये आप अपनी वॉशिंग कैपेसिटी देखें कि आपकी वॉशिंग कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से अपना रेलेवेंट टब साइज़ चूज़ कीजिए, उसके बाद ब्रांड चूज़ कीजिए, उसके बाद वारंटी देखिए कि वारंटी क्या होनी चाहिए। अब जैसे अगर हम डॉलेंस की बात कर लें तो डॉलेंस के अंदर 10 साल मोटर की वारंटी आती है। 10 साल मोटर वारंटी का मतलब ये हुआ कि 10 साल में एक दफ़ा, मतलब आपकी मोटर 10 साल तक की उसकी वारंटी वैलिड है, और 10 साल में एक दफ़ा जब भी इसकी मोटर का इशू आया तो कंपनी विल रिप्लेस इट एट देयर ओन गुड। ठीक है। उसके बाद ये जो पैनल है, पैनल इसको कहते हैं, ये जो टॉप पैनल है ना, इस पैनल की भी सेपरेट वारंटी कंपनी ने दी हुई है 3 साल, जो कि पहले 3 साल थी, अब डॉलेंस ने इसको 4 साल कर दिया। इसी तरीके से मुख्तलिफ ब्रांड्स की मुख्तलिफ वारंटीज़ हैं, तो इस वारंटी को कंसिडर करें कि वारंटी किसकी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके अंदर आप ये देखें कि आपका पास एक्सपीरियंस किस ब्रांड के साथ बेहतर रहा है। मैंने तो यही देखा कि भाई एक ही कस्टमर होता है जो कोई कहता है जी मैं डॉलेंस लूँगा, कोई बोलता नहीं मुझे डॉलेंस के साथ मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है तो मैं हायर लूँगा, या कोई कहता है जी मैं पेल लूँगा या इको स्टार लूँगा। ऑटोमेटिक मशीन बहुत सारे ब्रांड्स में आती हैं, तो आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि आप किस ब्रांड के अंदर कन्वीनियंट है, आपका पास एक्सपीरियंस किसका बेहतर है, तो आप उस पर जाएँ। किसी की कन्विंसिंग पे ना जाएँ, किसी की परसुएशन पे ना जाएँ, लेकिन अपना पास एक्सपीरियंस देखते हुए अपना एक फ़ैसला करें कि आपको कौन सा ब्रांड पसंद है। फिर उसके अंदर साइज़ देखें, साइज़ कौन सा पसंद है, फिर उसके अंदर वारंटी देखिए, वारंटी कौन सी सही लग रही है आपको। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना है ऑटोमेटिक मशीन की परचेजिंग करते हुए। अच्छा, अब इसके अंदर भी ना सब ट्रिम्स हैं। अब कुछ मॉडल ऐसे हैं जिसके अंदर इन्होंने टच पैनल दिया हुआ है। अब आप टच पैनल देखते हैं, बहुत से लोगों का ये कुछ लोगों की ग्रीवेंस होती है कि नहीं भाई टच पैनल जो है ना, इसकी जो लॉन्गेविटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, इतना रिजिड नहीं होता, इतने लंबे टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कुछ लोगों का ये मानना होता नहीं टच पैनल ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप उन लोगों में से जिनको ये लगता है कि अगर हम टच पैनल लेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, तो आपके लिए भी सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पर एक जो मैनुअल बटन वाला ऑप्शन होता है वो भी होता है कि आप बटन प्रेस करने में ज़्यादा कन्वीनियंट है कि बटन जो है वो ख़राब नहीं होंगे ज़्यादा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के अंदर मदरबोर्ड सेम होता है। हाँ, जो डिजिटल वाली मशीनें होती हैं जिनके अंदर टच पैनल होता है वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होती हैं इन कंपैरिजन टू मशीन दो ऑफर्ड बटन्स। तो बटन वाली थोड़ी सस्ती होती हैं। तो आपने अपना बजट भी देखना है, फिर आपने अपनी जो है ना वॉशिंग कैपेसिटी देखनी है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, और फिर आपने वारंटी देखनी है, फिर आपने ब्रांड कन्वीनियंस देखनी है। तो ये 3-4 सुनहरे असूल होते हैं ऑटोमेटिक मशीन की परचेजिंग करते हुए। अब इसके अंदर जो ट्विस्ट है ना, इस पूरी वीडियो का जो असल मकसद है वो ये है कि एम हनीफ ट्रेडर्स पे साल की सबसे बड़ी सेल लाइव है। जी हाँ, साल की सबसे बड़ी सेल लाइव है। इससे बड़ी सेल, इससे बेहतर रेट आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने घर की किसी भी चीज़ को रेनोवेट करने का, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू मेक अ मूव। इससे बेहतर रेट नहीं मिल सकते। हाँ, हमारे पास वो वाला सिस्टम नहीं है भाई कि हमारे पास जो कस्टमर आएंगे एक फ्लक्स के अंदर तो हम डंडे मार के भगाएं। जैसे कि आपने रिसेंटली देखा कराची के अंदर काफ़ी बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए मार्केटिंग कराई गई। बाद में जब वो क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर सके तो उल्टा ही कस्टमर्स को मार मार के बाहर निकाल रहे हैं। तो भाई हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट है। आप हमारे पास आइए, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि मैक्सिमम मॉडल्स हमारे पास इन स्टॉक हों। ऑब्वियसली 100% तो कोई भी स्टॉक इंश्योर नहीं कर सकता, बाकी जो चीज़ नहीं भी होगी वो भी हम आपको अरेंज करा के देंगे। लेकिन एम हनीफ ट्रेडर्स के ऊपर रिलायबिलिटी का दावा है, रेट्स का दावा है कि आपको हर चीज़ इंशाल्लाह बआसानी यहाँ पे दस्तयाब भी होगी और उसकी जो रेट्स होंगे वो भी बेहतर होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर गाइड कीजिएगा अपनी कीमती आरा से कि इस वीडियो के अंदर अगर कोई कमी लगी कि भाई ये भी इस कवर करना चाहिए था या इस टॉपिक को मैंने कवर नहीं किया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस चीज़ का भी ख्याल रखूँगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।